क्या हाल है जबाजो? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्या हाल है सबके? सब बढ़िया? तो बच्चे आज मैं लेके आया हूं आपके पास लिमिट एंड डेरिवेटिव का प्रैक्टिस सेशन। होप आपको पसंद आएगा। कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं इसमें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद आपने देखे हो और कुछ नए क्वेश्चंस होंगे। और आपके प्यार से आपके चैनल डिफेंस जोन ने 1200 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए और ऐसी आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए आगे भी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। आपके जेडी सर को एक और सपोर्ट मिलेगा। आपका एक एक सपोर्ट हमारे लिए कीमती है, ठीक है बच्चे। तो ना करते हुए देर, चलो मेरे शेर, करें लिमिट एंड डेरिवेटिव को ढेर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 8 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 की पावर x, ठीक है। लिमिट सही आ रहा है ना? हाँ। तो चलो अब इस क्वेश्चन को ढेर करने का तरीका आप देख रहे हो, 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले एल हॉपिटल लगा सकते हैं। एल हॉपिटल, हॉपिटल होता है बेटा, हॉस्पिटल सिर्फ नेमिंग है। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। log 2 और इसका 0, 1 की पावर x का 0 और नीचे क्या बन गया सर? 2x। अब अभी भी काम ठीक नहीं हुआ, दोबारा करते हैं। इसका द्वारा log 8 आएगा तो log 8 का स्क्वायर, log 4 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है जी। अब अगर हम इसमें लिमिट डाल दें मेरे भाई, अगर हम इसमें लिमिट डाल दें तो ये कुछ क्या ऐसा बन जाएगा, ये 1 1 1, सिर्फ क्या बचा? log 8 का स्क्वायर, log 4 का स्क्वायर माइनस log 2 का स्क्वायर बाय 2। अब मुझे आंसर 2 की फॉर्म में चाहिए, तो क्या मैं इसे log 2 लिख सकता हूं? इसे तो इसे मैं लिख सकता हूं 3 log 2 का स्क्वायर, 2 log 2 का स्क्वायर माइनस log 2 का स्क्वायर बाय 2। तो ये क्या बना मेरे भाई? 9 log 2 का स्क्वायर, 4 log 2 का स्क्वायर माइनस log 2 का स्क्वायर बाय 2। 9 माइनस 4 5 माइनस 1 4, तो 4 log 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बना लास्ट में? 2 log 2 का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। एक और तरीका है, इसे 2 की पावर मैं 3x लिख सकता हूं, इसे 2 की पावर 2x लिख सकता हूं, 2 की पावर x और इसे 1 लिख सकता हूं, ठीक है। और ये x स्क्वायर। तो अब हम इसमें से फैक्टर निकाल लेंगे। आपका यहां से 2 की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसे 2 में तोड़ दो, x ये log 2, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये भी log 2, तो 2 log 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है जी। चले आगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं मेरे लाल, लाते हैं इस क्वेश्चन का काल। दोनों log अब हम ब्रेक कर लेते हैं, log cos x अपॉन log secant x बाय 2 इनटू, अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो ये कैसे ब्रेक होएगा? log cos x बाय 2, ठीक है जी, log cos x बाय 2, और ये कहां जाएगा? log secant x, मतलब log secant x। इतनी बात समझ आई, ठीक है जी। अब इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं? इसे मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस log cos x लिख सकता हूं इसको, क्योंकि 1 अपॉन cos x log 1 माइनस log cos x, या आप पावर ले जो तब भी वही बात है। और इसे, इस वाले को भी माइनस log cos x, तो इसे तो मैं एग्जैक्टली यही लिख रहा हूं, और इसे माइनस log cos x बाय 2, माइनस से माइनस गया, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या बनेगा? log
cos x अपॉन log cos x बाय 2 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई। अब अंदर हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अंदर मेरे क्या कर सकते हैं, अंदर हम इसके अब एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय 2, 1/2। ठीक है जी, माइनस 10x माइनस 10x बाय 2, और यहां से जो 1/2 आएगा वो यहां चला जाएगा। हाँ जी, यहां से जब देखो ना, यहां से आया 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, माइनस से माइनस गया, 4 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, इसके नीचे एक्स स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर एक्स स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया सर 1, ये भी 1, 4 इंटू 4 16, ये आपका आंसर। ठीक है, बात समझ आई मेरे भाई। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, 1 प्लस ए एक्स बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक है, पहले ही आपको आंसर दिया हुआ है। सच दैट a प्लस बी हमारा 3 है, तो a और b की वैल्यू आप निकाल लें। तो अब देखो बच्चे, ये मंकी थ्योरम का केस लग रहा है, मंकी थ्योरम का। ठीक है, अब लिमिट x टेंड टू 0, ये सब e की पावर में 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 इंटू बी बाय एक्स इज इक्वल टू ई स्क्वायर। 1 से 1 कैंसल, b बाय एक्स ई स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ए बी बराबर 2। तो ए बी बराबर मेरा आया है 2, और उधर से a प्लस बी मेरा बराबर आया है 3। ए बी बराबर आया है 2 और a प्लस बी बराबर आया है 3। अब अपने ऑप्शन से देखेंगे कि हमें सेटिस्फाई कौन कर रहा है। पहले वाले का तो मतलब ही नहीं बनता ना, दूसरा, तीसरा ध्यान से देखें, दोनों केस में सेटिस्फाई कर रहा है तीसरा। हाँ जी, तो ये हमारा आंसर है। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब सबसे पहले देखो 1 माइनस कॉस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर बाय 2 1x माइनस 3 x टेंड्स टू 3। ठीक है जी, अब स्क्वायर से रूट कटेगा और इसके फैक्टर बनाओ। ठीक है जी, ये बात समझ आई। अब अगर मैं इनको मैच कर सकूं, देखो कई बच्चे कहेंगे सर लिमिट 0 होनी चाहिए। आपको एक चीज बताता हूं बच्चे, आप एक चीज ध्यान से सुनना, टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए, ये भी बच्चे 1 ही होता है, ये भी बच्चे 1 ही होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है 0 हो। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए नीचे है तो ये काम कर जाएगा, सैंडविच थ्योरम लग जाएगी। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, अभी एक x माइनस 7 चाहिए और एक 2 चाहिए, तो मैंने यहां भी लगा दिया x माइनस 7 बाय 2। अब यहां ध्यान से देखो बच्चे, ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1, तो मेरे पास क्या बचा है टेंड्स टू 3 x माइनस 7 बाय 2 रूट 2। वैल्यू डालते हैं तो ये क्या बना -4 बाय 2 इंटू रूट 2, तो -2 रूट 2। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं 2 रूट 2 को, 2 की पावर 3 बाय 2 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 1 ये 1/2, तो ऑप्शन आपका ए।
हाँ जी, ए ऑप्शन आ गया आपके सामने। ठीक है जी। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको एक डायरेक्ट टेक्निक बताऊंगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने क्या करना है बच्चे, ये वाली टर्म उठाओ, माइनस का साइन रख है यहाँ पे, ठीक है, तो इस वाली टर्म का साइन चेंज करो, हमेशा इसका साइन चेंज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली टर्म डायरेक्ट उठाओ और इसका साइन चेंज करो, डायरेक्ट आपका आंसर। सर दोबारा बताएं, ये टर्म्स इधर लेफ्ट वाली डायरेक्ट रखिए, चाहे यहां प्लस हो चाहे माइनस, इन वालों का साइन चेंज करें। इन वालों का साइन चेंज करें, जैसे माइनस का बी स्क्वायर तो प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का डी स्क्वायर तो प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, अगर कुछ कंडीशन ऐसे होती, बाई चांस इन्फिनिटी है इसका, तब भी हमने सिर्फ इधर का साइन चेंज करना है। आपने हमेशा याद रखना है, हमने सिर्फ इधर का साइन चेंज करना है, इधर वाले का साइन चेंज नहीं करना। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? ठीक है जी। इफ आर रिलेटेड टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ डैश थ्री प्लस एफ डैश टू इज इक्वल टू जीरो, इस फंक्शन पे एफ डैश थ्री और एफ डैश टू जीरो के बराबर है, ठीक है जी, देन लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एंड द वैल्यू ऑफ ऑल दिस इज इक्वल टू। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ऊपर इनफाइनाइट बन रही है पावर में, तो यहां मंकी लगेगा, तो हम कैसे लगाएंगे, 1 3 प्लस एक्स माइनस एफ थ्री अपॉन 1 प्लस 2 माइनस एक्स माइनस एफ टू माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है जी, एलसीएम लीजिए, ये सब ई की पावर में होगा, एक्स टेंड्स टू जीरो, एलसीएम लीजिए, वन 2 माइनस एक्स प्लस एफ टू एफ सिक्स माइनस एफ टू टू 1 बाय एक्स। ठीक है जी, चलो जी, इतना काम हो गया जी, हाँ जी इतना काम हो गया, वेल एंड गुड। अब यहां देखेंगे 1 से 1 कटा, अब ये x, ये कोने वाला x, ये जुड़ के, ठीक है, ये कोने वाले x को हम यहां लिख देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अब हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अब हम कर सकते हैं इसे एल हॉपिटल, हाँ जी एल हॉपिटल लगा सकते हैं। ठीक है जी, चलो अगर एल हॉपिटल लगाऊं, ये क्या लिखा जाएगा, एफ डैश 3 प्लस एक्स 1, ये 0, एफ डैश 2 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस, ठीक है, एक्स का 1, बाकी टर्म सेम, प्लस एक्स एज इट इज 0, इसका क्या होगा, एफ डैश 2 माइनस एक्स माइनस 1 और इसका 0, लिमिट्स एक्स टेंड्स टू 0 डाल दो, तो ये चीज क्या बन गई, एक्स क्या है 0 डालने पर, ये चीज तो 0 बन गई। अब नीचे ये क्या बनेगा, एफ डैश 3 एफ डैश 2, नीचे क्या बनेगा मेरे लाल, 1 प्लस एफ टू माइनस एफ टू, ये तो कट के 1 बचा, और इसकी वैल्यू क्या है सर, 0 है, तो आंसर क्या आया सर 0, मतलब e की पावर 0 मतलब 1। ई चल ही रहा है साथ में, हमेशा कोशिश करें ज़्यादा घिचमिच ना करें, क्वेश्चन को जितनी आराम से सॉल्व कर सकते हैं करें। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? चलो जी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x प्लस 1 की पावर 10, x प्लस 2 की पावर 10। अब देखो हम सब में से ना x कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, पहले में से x कॉमन निकालते तो x की पावर 10 बाहर आया, 1 बाय एक्स की पावर 10,
की पावर 10, 1 प्लस 2/x की पावर 10 अप टू सो ऑन x की पावर 10, 1 प्लस 100/x की पावर 10, यहाँ से x की पावर 10, 1 प्लस 10/x की पावर 10। इतनी बात समझ आई। सब में से x की पावर 10 कॉमन ले लो, लिमिट डाल दो जी इन्फिनिटी। अगर मैं इन्फिनिटी डालू 0 0, ये भी 0, तो ये कितने बचेंगे? 1 की पावर 10 1, तो 1 1 2 1, कितने 1? कई सारे 1। अब ये कितने 1 होंगे? 100 100 हो रहे हैं ना, देखो 1 2 3 100, तो मतलब 100 1 का आंसर कितना आया? 100। बात समझ आई सर? इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स बाय एक्स 1/x इज इक्वल टू ई क्यूब, ठीक है, देन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 1 प्लस एफ एक्स बाय एक्स की पावर 1/x क्या होगा? ठीक है जी, देख लेते हैं क्वेश्चन में। अब साफ सी बात है, मंकी भाई आएंगे, ये चीज समझ आई? हाँ जी, इतना सबको क्लियर है? x अंदर मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, ठीक है जी। ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस एफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दोनों को कंपेयर कर लिया पावर्स को, तो एफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहां तक बात समझ आई? पावर्स कंपेयर करें बेटे बस। अब हमें इसे सॉल्व करना है मेरे लाल, तो 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू 1/x ई की पावर में 1 से 1 गया ई एफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर अभी आप निकाल के आए 2 ई का स्क्वायर। आंसर इज हेयर, डोंट यू डेयर एंड वी डोंट केयर। हाँ जी, इसका आंसर का होगा, चेक करत है। अब इसमें हम दो काम कर सकते हैं। अब यहां 1 पुट करें तो ऊपर नॉट डिफाइंड आ रहा है, और यहां 1 पुट करें तो 1 आ रहा है, मतलब ये बन रहा है आपका मंकी थ्योरम के लिए। यार कैमरा सही है। अब मंकी थ्योरम इस पे अप्लाई हो रही है, तो आप मंकी थ्योरम भी लगा सकते हैं, वरना आप इसे लॉग के हिसाब से तोड़ सकते हैं। लॉग 2 प्लस लॉग 2x लॉग x 5, तो ये क्या बन गया? 1 प्लस लॉग 2x लॉग x 5, ठीक है। हाँ जी, अब कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद होगा, इक्वल टू ई। ये फॉर्मूला भी आपका अप्लाई होता है, वरना आप लगाने को चलो इसे मंकी थ्योरम भी लगा सकते हो, आप मंकी थ्योरम लगा दो, वो भी आपके लिए सही रहेगी, ठीक है, जैसे आपको सही लगे। अगर आपको मंकी लगानी है मंकी लगाओ, मंकी नहीं चाहिए आपको ना मंकी, डंकी, ठीक है। अगर मैं मंकी लगा दूं, ये करा जी,
ये करा जी, पर मंकी से इसका आंसर आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहां पे आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता। अगर मैं यहां एक लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूं, अगर वो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बेस चेंजिंग, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ x आ गया बेस में 5, यहाँ x आ गया बेस में 2, ठीक है। अब इन्हें इकट्ठा कर दीजिए, इन्हें इकट्ठा कर देंगे तो ये बन जाएगा बच्चे आपका e की पावर में log 2 5, और e और log अब कैंसिल नहीं करने हैं क्योंकि उसके बेस में e नहीं है। या आप लॉगरिथम वाले में से मेरे जो सेशन लगाया था उसमें से आप सीख सकते हैं, ठीक है। ये 1 बना, -1 इंटू ये करा, ये बचा, मैं दोनों को इकट्ठा कर लिया, या इसे नीचे ले जाते, यहां से आप ये भी कर सकते थे, और ये आपका आंसर। चलो जी, हाँ जी बच्चे, लाइट चली गई थी तो अब कंटिन्यू करते हैं। अब 0 से π/4 में है, इसे खोलते हैं, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू n, ठीक है। इफ अल्फा n 0 to π/4 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, देन लिमिट n अप्रोचिंग टू दिस, ठीक है जी। अब अल्फा n इसका एक रूट है, ठीक है जी। चलो अब कुछ करते हैं रूट का हिसाब किताब। इसे वैसे तो मेरे पास एक मैजिक फॉर्मूला है, सबके पास होता है, sin 2 अल्फा इज इक्वल टू n। तो sin 2 अल्फा कितना हो गया, 2/n, ठीक है जी। इसे कैसे किया, 1/tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, sin अल्फा cos अल्फा, और cot अल्फा को cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। हाँ जी, ठीक आ रहा है, ठीक है जी। अब अल्फा n इसका एक रूट है तो हर चीज पे वो सेटिस्फाई करेगा। चलो जी, ये टर्म बन गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, तो यहां स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा मैंने पावर को। अगर मैं इसे खोल लूं, a² b² 2ab sin 2 अल्फा n n/2, ऐसे लिखा जा सकता है मेरे भाई, बात समझ आई, ठीक है जी। चलो जी, अब यहां अगर ध्यान दें, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू है भाई मेरे पास 2/n, ठीक है जी। अब ये देखो 1 की पावर इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो हम इसे थोड़ा सेट कर सकते हैं मंकी थ्योरम से। वन से 1 कैंसिल, 2n n/2, तो क्या आ गया 1, मतलब e की पावर 1 e, ये सब e की क्या कहते हैं, e की पावर में होगा, ठीक है। देखो इसे चेंज किया, साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, एलसीएम लोगे, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये फॉर्म बन जाएगी। वरना आपको जो ट्रिगो में मैजिक फॉर्मूला पड़ा है उससे ये डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है जी। अब x² + 1 बाय x/1, ठीक है, माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा बीटा निकालने। चलो सबसे पहले हम एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये एल हॉपिटल अप्लाई कर पाएंगे, +1 माइनस बीटा x + 1, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बीटा x माइनस बीटा। अब x² वाले एक साथ कर लेते हैं, तो x² 1 माइनस अल्फा, x वाले एक साइड कर लेते हैं -x अल्फा प्लस बीटा, और इसे 1 माइनस बीटा अपॉन x + 1
0 है। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी में अगर ऊपर पावर ज्यादा हो नीचे पावर कम हो तो आंसर इनफाइनाइट आता है। बट यहां तो हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हम क्या करें मेरे भाई, आपने क्या करना है, इस बंदे को गायब करना पड़ेगा। इस बंदे को गायब करेंगे तभी हमारा एक जेन्युइन आंसर हमारे सामने आ पाएगा। तो इस बंदे को गायब करते हैं, मतलब 1 माइनस अल्फा बराबर 0। तो अल्फा क्या आ गया सर 1। ये गायब होगा तभी तो हमारा आंसर 0 आ पाएगा, वरना तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। चलो जी ठीक है, अब 1 पुट कर देता हूं मैं अल्फा, तो मेरा क्या बचा माइनस एक्स 1 प्लस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब 0 के बराबर इसने आंसर दे ही रखा है। अब अगर मैं अब इन्फिनिटी की वैल्यू डालूं, इन्फिनिटी की वैल्यू अब डालूं, तब हाँ अब मेरा आसानी से सॉल्व हो सकता है। दोनों के पावर्स बराबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस 1 प्लस बीटा बराबर 0। तो बीटा कितना आ गया सर माइनस 1। तो आंसर मेरा आया +1 एंड -1। डन टन डन डनाडन हो गया मामला। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी, करें आगे। क्योंकि अगर आप यहां से x कॉमन लेंगे, ऊपर से x कॉमन लेंगे, वो वाली टर्म 0 हो जाएगी। इधर से क्या बचेगा 1 प्लस बीटा और सिर्फ माइनस का साइन, और नीचे से क्या बचेगा 1। हाँ जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स देन y डैश 0 इज इक्वल टू। अब शायद लिमिट्स के खत्म होकर हम डेरिवेटिव्स में आ चुके हैं। ठीक है जी, मैं 25 क्वेश्चन लाया हूँ आपके पास। ठीक है, 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एक छोटा सा सेशन है। क्योंकि देखो बच्चे, अभी बोर्ड वगैरह की मेरे पास, और ये मैं किसी के पास आके पढ़ाता हूँ, फ्रेंड के पास आके। ठीक है जी, तो सबसे पहले लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये क्या बना साइन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग वाई 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अंदर क्या बचेगा 2x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब मैं क्या करता हूं भाई, अपने y को उधर शिफ्ट करता हूं। ये बना आपका साइन एक्स 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, अब अगर यहां मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, अगर मैं इसमें 0 डालूं, क्योंकि y डैश 0 तो y 0 भी डलेगा, तो ये 1 की पावर साइन 0 0, किसी की पावर 0 1, तो ये भाई तो हो गया 1। मैं यहां 0 डालूं, ये क्या बन जाएगा 0। यहां 0 डालूं log 1, वो भी क्या बनेगा भाई 0। तो जब ये सारा 0 बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा 0। आंसर आया 0, बच्चे बनेंगे हीरो। ठीक है ब्रदर नीरो। हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन कैसे करना है अब देखते हैं। पहले इसे सेपरेट कर देते हैं, log x और log x स्क्वायर। तो log x ये आगे आ जाएगा 2 log x डेरिवेटिव करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का 1 बाय log x और log x का 1 बाय x, ये कटा माइनस, अब ये सेम log x का 1 बाय x। यहां तक बात समझ आई। देखिए अच्छी तरह आपने डेरिवेटिव करना है, जब आपको पता है लास्ट में वैल्यू डल जानी है, तो आप लंबे मेथड से आराम से चला सकते हैं। अब f डैश e करना है मुझे, तो ये 1 बाय e माइनस log e बाय e अपॉन log e का स्क्वायर, राइट हेयर।
हाँ जी, तो ये तो जी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, तो 1/2 1/e log 1/e, log 1 क्या होगा सर 0, तो क्या बचा 1/2e, जिसे हम लिख सकते हैं 2e की पावर -1। डन, चली गन, ठीक है, डाउट है नन। अब ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। इफ x ग्रेटर देन 0 देन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin x 1/x प्लस 1/x sin x की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले हम एक काम करते हैं, लिमिट को सेपरेट कर देते हैं दोनों में। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है जी, इतनी बात समझ आई। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, ये बन रहा है 0 टू दी पावर इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट टाइम 0 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर तो 0 ही है, ठीक है। ये 0 टू दी पावर इन्फिनिटी बन रहा है, इसका तो 0 ही है, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है जी। अब ये हिस्सा रह गया मेरे पास, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं e की पावर में log, हाँ जी, e और log मैंने इकट्ठे लगा दिए, ठीक है, ताकि अब मेरे ज्यादा प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन में। अब ये पावर आगे आ जाएगी, log 1/x, हाँ जी। अब इसे या तो मैं अब डेरिवेटिव कर लूं, या इसे इस भाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं log, ऊपर लेके जाएंगे पावर आगे माइनस log x, और sin x का नीचे कोसिकेंट x, ताकि मैं अब आराम से एल हॉस्पिटल लगा सकूं। देखो ये क्या बना, टेंड्स टू 0। अब लगाएं एल हॉस्पिटल -1/x, ठीक है जी, और नीचे कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट x cot x, नीचे कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट x cot x। मेरे भाई बात समझ आई। सागर सर आपके, हाँ जी, फोन कर रहे हैं। हाँ जी सर, अभी क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है जी, सागर सर से निजात पाई हमने। नहीं निजात नहीं भाई, दोस्त है वो। इसे ऊपर शिफ्ट करो, ये भाई साइन बना और ये भाई tan बना, तो sin x/x या tan x/x किसी को एडजस्ट कर लो तो 1 बन जाएगा, और अगर 0 डालोगे तो e की पावर 0, जो कि आ गया 1। ये 0 था, ये 1, 0 + 1 1। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसे हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियल से, जो हमने इम्प्लिसिट की ट्रिक सीखी थी। अब पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं ऊपर मैं x की हेल्प से, तो 2x ey प्लस, अब यहां 2x आ गए तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, x एज इट इज ex एज इट इज x का 1 और 13 का 0, माइनस साइन बाहर है, ठीक है जी। अब नीचे वाले को मैंने y के हिसाब से करना है, तो x² ey, इधर y का 1 2x ex। हाँ जी, बात समझ आई? किसी को कोई दिक्कत परेशानी जिसने बात नहीं मानी? चलो जी, माइनस बाहर घूम ही रहा है, ठीक है जी। अब ऊपर से मैं e की पावर x कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं e की पावर x ऊपर से कॉमन लूं तो 2x e y माइनस x हो जाएगा, 2y x प्लस 1, और नीचे से e की पावर x कॉमन लेता हूं तो x² e की पावर y माइनस x प्लस 2x, ex से ex कैंसिल, हाँ जी।
अब अगर नीचे से और ऊपर से कुछ और कॉमन आके तो वैसे कट नहीं रहा है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि नीचे से मैं सिर्फ x कॉमन ले लूं और माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर लूं, +2। हाँ जी, अब ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन मुझे ए दिख रहा है, ए ऑप्शन साफ दिख रहा है, आपका आंसर है, ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपको करना है आप सिंपल भी कर सकते हैं, 2 in 1 जैसे आपको पसंद आए। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, तो इसमें x को साइन थीटा कर दीजिए, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, साइन इनवर्स 5 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा 13, दोनों के नीचे लगा दिया, ये प्लस ही है। अब किसके जैसा लग रहा है, साइन है कॉस भी प्लस कॉस है साइन भी, तो मान लो मैं इसे अगर इसका नाम कॉस कुछ भी रख लो फाई और इसका नाम साइन फाई रख दो, तो मेरे पास ऑप्शन बन जाएगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। तो अब ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है, साइन थीटा प्लस फाई, हाँ जी, साइन से साइन कैंसल, क्या बन गया मिस्टर बेंसल, थीटा प्लस फाई, थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन इनवर्स एक्स, फाई की किसी भी फॉर्म में निकाल लो, कॉस इनवर्स 5/13, डेरिवेटिव किया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा सर 0। ठीक है जी, y की ये वैल्यू है। अब इन दोनों में से हमने देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, एक सही है, या दोनों ही सही नहीं है। चलो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसे करने का 2 तरीके बन सकते हैं बच्चे। देखो एक तो तरीका है कि आप पूरी डिफरेंशिएशन करो, एक हमने इनवर्स ट्रिगो में सीखा था कि सबको चेंज कर दो, जैसे tan को cos में चेंज कर दे, तो tan कैसे बनता है p/b, इससे h निकाल सकते हैं, +4, इसे मैं कैसे ओपन कर सकता हूं, a² + b² माइनस 2ab, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा +2, इसे ऐसे लिख सकते हैं ex² माइनस x², ex e माइनस x, तो ex प्लस e माइनस x का होल स्क्वायर बन गया है। तो अब मैं इसे कॉस में लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स कैसे बनेगा, b/h, तो b क्या है मेरा 2/h क्या है ex प्लस e माइनस x। क्वेश्चन थोड़ा आसान बन गया ना, कॉस से कॉस बना तो log 2/ex प्लस e माइनस x, ये y है, तो log 2 माइनस log ex e माइनस x। ठीक है, अब डेरिवेटिव करते हैं, log 2 तो 0, 1/ex प्लस e माइनस x, और अंदर ex माइनस e माइनस x। ठीक है जी। अब क्या ये आपका डेरिवेटिव लग रहा है किसी भी एंगल से, नहीं जी, ये हमारे डेरिवेटिव से किसी भी एंगल से मैच नहीं खा रहा है, दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है। अब अगर इसमें 0 पुट करके देखें, 1, ठीक है, एक बार -0 1, तो ये आंसर आ गया 0, पहला स्टेटमेंट मेरा सही है मिस्टर हीरो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए, f(x) दे रखा है आपको, ये आपको पूछा है f'(x), ठीक है, f'(x) की आपको वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए मेरे भाई, अगर आपको बात समझ आएगी। चलो जी स्टार्ट करें।
मैं पहले क्या करता हूँ, इन जोड़ी को जोड़ लेता हूँ, एक्स की पावर ए तो एक्स की पावर माइनस बी, एक्स की पावर बी माइनस सी, एक्स की पावर सी, एक्स की पावर माइनस ए, सी प्लस ए, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, अब मल्टीप्लाई कर दो, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, एक्स की पावर 0 जो 1, अगर इसका डेरिवेटिव करें तो 0, बच्चे बन जाएंगे हीरो। ठीक है जी, y इज इक्वल टू एफ 2x माइनस 1 एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू विच पार्ट। चलो जी, अब y ये दे रखा है तो मैं dy बाई डी एक्स निकाल लूंगा, एफ डैश 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला पार्ट सेम, ऊपर वाले का 2 माइनस, ऊपर वाला पार्ट सेम, नीचे वाले का 2x। यहाँ प्रोसीड करते हैं। अब एफ डैश 2x माइनस 1 2x प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये है। अब यहाँ हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब ये बना 2x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। चलो जी, अब थोड़ी सी चीज यहां ध्यान रखनी है। अगर एफ डैश एक्स है साइन एक्स स्क्वायर, अब x की जगह में ये चीज पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, साइन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ जी, यही बनेगा। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी। देखो ना, एफ डैश एक्स क्या है, x की जगह आप बस वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, सेपरेट करके, इंटरचेंज करके। हाँ जी, सेम वही काम होगा जो आज एक करके आए हम क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो पहले x से करेंगे। अब x से अगर मैं करने लगूं तो पहले इन दो बंदों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेम EXY का EXY और y प्लस EXY सेम x का 1, ये y का 0, साइन स्क्वायर x का 2 साइन x cos x। अब नीचे y से करवाएंगे, जब y से करवाएंगे ये तो सेम रहा, e का e और अंदर xy का x, y का 1 और उसका 0, क्या बचा एट दी एंड में, x e xy y प्लस e xy माइनस साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर ई एक्स वाई माइनस 1। एक्स को 0 डालना है, 0 डालने पर ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अगर इसकी पावर में 0 डालूं तो 0 1, तो 1 अपॉन माइनस 1, मतलब क्या आ गया, माइनस का 1। डन। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n, हमें निकालना है f0 प्लस एफ डैश 0 प्लस एफ डबल डैश 0 बाई 2 एंड अप टू n। तो f0 डालूं तो मैं ये बनेगा सिर्फ 1 की पावर n, मतलब 1। ठीक है, एफ डैश एक्स करते हैं, 1 प्लस एक्स n माइनस 1, तो अगर 0 डालें तो n बन गया, डबल डैश एक्स डालें तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 बन गया। ऐसे करते जाए सर जब n तक,
तो n माइनस वन, n माइनस टू, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस एन। तो सिर्फ ये टर्म्स बची मेरी लास्ट तक, जो 1 बना देंगी जाके, यहां तक 1 बन जाएगा ना। तो ये क्या बन गया, 1 से लेकर n, मतलब n फैक्टोरियल। बात समझ आई सर, n फैक्टोरियल बन गया ये, देखो ना, n माइनस एन, ये 1 बन जाएगा। तो 1 से लेकर n तक जा रहा है, n फैक्टोरियल। चलो जी, अब इसमें 0 मैं पुट करूं, जैसे जो मैंने कर दिया वही आएगा। इसमें 0 पुट करें तो ये आएगा, और इसमें 0 पुट करें, ठीक है, इसमें तो जरूरत भी नहीं है, n फैक्टोरियल। अब सारी रकमें वहां रखते हैं, 1 प्लस एफ डैश, तो ये n हो गया, n माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल, और चलते 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 n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। तो ये 1 प्लस n, ये क्या लग रहा है सर, nc2, और जाते जाते ये भी 1, इसे ncn लिख सकते हैं, और ये इस n को nc1 लिख सकता हूं मैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं सर। अब ये कहां से बनता है, इसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट जो हमें पता हो, हाँ जी, इसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट जो हमें पता हो। अब देखो हम बाइनोमियल में करते हैं, 1 प्लस 1 की पावर n, nc1, ठीक है, और यहां आप लिखते हो 1 की पावर n और 1 की पावर 0, ठीक है, ऐसे लिखते हो मेरे भाई। अब इसमें क्या है, इसमें एक छोटी सी चीज है, अगर मैं देखूं 1 ये NCN, तो NCN की सब, सॉरी 0 0 0 0, तो ये क्या आ गया 1। अब NC1 कोई भी पावर चलती रहे, NC1 n, NC2 ऐसे खुलेगा, 1 की पावर जो मर्जी चलती रहे, और लास्ट तक, तो ये क्या बना 2 की पावर n। अगर इसमें ये दोनों टर्म्स मिसिंग होती तो ये क्या बनता, 2 की पावर n माइनस 1। हाँ जी बच्चे, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब लाइन वाइज करना है, रो वाइज, मतलब पहले फर्स्ट रो को, बाकी दो कांस्टेंट एज इट इज रखना है। जैसे आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला लगता है बेसिकली, वैसे ही आप मैट्रिक्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले वाले को करोगे 0 0 0, बाकी सब सेम। अब इस बार पहले वाला सेम रहेगा, सेकंड वाले को करेंगे थीटा सीकेंट एक्स टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स और 1, और इसका सेम। अब फर्स्ट और सेकंड सेम रहेंगे, और थर्ड वाले का 0 सीकेंट स्क्वायर एक्स 0। अब थीटा पुट कर दे, ये तो 0 ही हो गया, तो सीकेंट थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1, थीटा सीकेंट थीटा टेन थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा 1। अब ये सेम हो जाएंगे 0 0, एक्सपेंड करें टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया सर। अब यहां देखते हैं 1 थीटा 0 थीटा सीकेंट थीटा टेन थीटा 0 सीकेंट स्क्वायर थीटा, एक्सपेंड करें प्लस माइनस प्लस, मतलब माइनस थीटा सीकेंट थीटा माइनस थीटा सीकेंट थीटा, तो सेम कट के 0, सिर्फ ये बचा, इसकी वैल्यू क्या होती है -1। डन टन। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले हम डेरिवेटिव करते हैं, साइन लॉग एक्स बाय एक्स बी कॉस लॉग एक्स बाय एक्स, ठीक है जी। एलसीएम लेके उधर शिफ्ट कर दो एक्स को, बी कॉस लॉग एक्स, दोबारा करते हैं प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, एक्स का 1
ए कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x, बी साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x, एक्स को सबको उधर शिफ्ट कर दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉमन लो ए कॉस लॉग एक्स बी साइन लॉग एक्स। अब ये किसके जैसा दिख रहा है आपको? क्वेश्चन जैसा नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर माइनस का वाई। बात समझ आई? हाँ जी, हाँ जी, अब दिख रहा है। क्वेश्चन थोड़े से ही रह गए, आई थिंक ये लास्ट ही है। अब देखो, ये प्रॉपर्टी आपने देखी होगी यूलर्स की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसमें क्या है, ये इकट्ठे हो जाते हैं, x प्लस 3x। ऐसे ही देखो, ये ऑड नंबर्स इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। आयोटा साइन x 3x 5x 2n माइनस 1x। तो इसमें से मैं x कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा बच्चे? 1 प्लस 3 प्लस 5 2n माइनस 1। इसमें से भी x कॉमन लेता हूं, 1 प्लस 3 प्लस 5 2n माइनस 1। इसका सम क्या होगा? किसी बच्चे को डायरेक्ट याद हो, इसे लिखते हैं n स्क्वायर, n स्क्वायर x। यह fx हो गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। डबल पहले सिंगल करेंगे, माइनस साइन n स्क्वायर एक्स इंटू एन स्क्वायर आयोटा कॉस n स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। दोबारा करेंगे, माइनस कॉस n स्क्वायर एक्स, दोबारा n स्क्वायर तो n4 माइनस आयोटा साइन n स्क्वायर एक्स n स्क्वायर तो n4 माइनस n4 कॉमन लो तो कॉस n स्क्वायर एक्स आयोटा साइन n स्क्वायर एक्स। ये किसके जैसा लग रहा है सर? ये सर मुझे fx जैसा लग रहा है, तो क्या आया? माइनस n4 fx। ये आपका आंसर। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। मेरी तरफ से मैंने कोशिश करी है, और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। आपके प्यार से 1200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और प्यार दिखाएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और शॉर्ट ट्रिक्स और डाउट सेशन चल ही रहे हैं। अगली बार से पूरी कोशिश है कि जो मेरा चैनल है जेडी मैथमेटिक्स, उस पर हर क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन डाल दूं, कि आपको बस क्वेश्चन लेंस में डाल के सर्च करना है और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जो होगा मेरा शॉर्ट ट्रिक सेशन। याद रखना, शॉर्ट ट्रिक सेशन जरूर आएगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चे, जय हिंद।